इस भारतवर्ष में दो सोने की नगरी रहे पांडे जी, एक द्वारिका श्री कृष्ण की और एक लंका रावण का। दोनों सोने की नगरी थी, सड़कें सोने की, कमोड सोने की। तुम तो ऐसे ऐसे डिब्बियों में लेकर के तिजोरियों में छिपाए हुए हो, वो तो वहां सब कुछ सोने का ही था, एवरीथिंग। अयोध्या भी लंका से कम समृद्ध थी, पूरी लंका सोने की थी। अयोध्या में एकमात्र कनक भवन था, बाकी सब ईंट गारे के ही थे, क्योंकि इतिहास को सच्चाई के स्तर पर ही स्वीकार करना चाहिए। एक भवन था, कनक भवन, और पूरी लंका। तो बड़ा राजा कौन था? अगर आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता तो अयोध्या आर्थिक महाशक्ति थी कि लंका था? अगर अयोध्या और लंका के बारे में विचार किया जाता तो ये काल, ये देवी देवता किसके अधीन थे? यहां अधीन थे दशरथ जी के या लंकापति के अधीन थे? तो कूटनीति के स्तर पर, मित्रता के स्तर पर भी उस समय लंका ही अयोध्या से श्रेष्ठ स्थान था। चारों तरफ से अंतर बस एक था, एक का राजा इतना मर्यादा युक्त और एक का राजा चरित्रहीन था, अहंकारी था। दो राज सोने के थे। एक ऐसा राज है जहां उनका कोई मित्र गुरु भाई आता है बचपन का, तो अपने पर्यंक पर, सिंहासन पर बिठाकर अपने नेत्रों के जलों से, अश्रु से पांव धोते हैं सुदामा के। ये श्री कृष्ण की राज सत्ता है। और वहां विभीषण जैसे राम राम कहने वाले भाई को लात मारकर निकाल दिया जाता है, एक वो राज सत्ता है। बनाओ तुम भी सोने के लंका मत बनाओ, द्वारिका बनाओ। धनवान बनो, कोई नहीं रोकता। आर्थिक महाशक्ति बनो, कोई नहीं रोकता, पर पागल मत बनो। व्यभिचार न फैले तुम्हारे देश में। अन्य देशों की तरह तुम्हें पता ही नहीं कि संस्कार और संस्कृति क्या हो। 40 साल पहले का भारत और आज के भारत में कितना अंतर है। 40 साल पहले का मेरा बचपन, मैं इतना अंतर देखता हूं। 49 ईयर्स मेरे एज हो रहे हैं, 49 साल का मैं हुआ। मैं अपने बचपन का भारत देखा, गांव देखा, और अब जिस भारत को देख रहा हूं देश दुनिया में जाकर, तो चारों तरफ निराशा ही दिखती है। पर यह जरूर है कि कुछ समय से ऐसा लगता है कि भारतीय सनातन संस्कृति के उद्भव के काल आ रहे हैं। हमारे नौजवानों के भीतर संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति रुचि है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति रुचि बढ़ रही है। और यही रुचि आने वाले प्राचीन भारत को और नवीन भारत को, जिसको कहते हैं कॉम्बो, मिक्स भारत, भौतिकता के आधार पर हम जहां खड़े हैं, सैन्य शक्ति में जहां हैं, आर्थिक शक्ति 5वीं है, 4थी बन जाए, 3री बन जाए, 2री बन जाए, 1 बन जाए। विश्वगुरु तो तभी बनोगे जब 1 नंबर पे आओगे। और विश्वगुरु हमारा देश कभी केवल धन के आधार पर नहीं था, धर्म के आधार पर था, ज्ञान के आधार पर था। आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन, धन, आत्मा। शरीर की पढ़ाइयां बहुत पढ़ ली हमने, पर आत्मा से दूर हो गए हम। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। ये प्रश्न नहीं है युवाओं के मन में आज। 1 लाख श्लोक हैं, वेद की स्तुतियां हैं, जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं, पर ज्ञान कांड से किसी को मतलब नहीं है। जबकि समस्त श्लोकों को मत कर और नवनीत माखन के रूप में वो 4,000 श्लोक ज्ञान के हैं। हनुमान जी का जब भी पढ़ोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बुद्धिमतां वरिष्ठम, हर जगह अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, धनी नाम अग्रगण्यम, पैसा नाम अग्रगण्यम, कर्मकांडी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम,
वातात्मजं नमामि। एक तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और दूसरा रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति प्रिय भक्तम भक्तम भक्तम। लंका की सभा में हनुमान जी खड़े हैं बंधन में। वाल्मीकि रामायण बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है कि हर जगह मैं कहता हूं, जहां भी जाता हूं, रांची वासियों को क्यों वंचित रखूं इससे। रावण पूछता है, कहते कपे, ए बंदर, कौन है तू? वो हनुमान जी चिंता में पड़ गए। भैया कौन हूं मैं? ये तो कभी सोचा ही नहीं। अभी पूछता कौन है राम तो 9 दिन की राम कथा सुना देता इसको मैं। बट हु एम आई, मैं कौन? अंजनी पुत्र, ये मेरा ओरिजिनल परिचय नहीं है। मैं जब जब अवतार लूंगा, जब जब जन्म लूंगा तो माएं बदलती रहेंगी मेरी। पहले भी कोई और मां थी, बाद में कोई और मां मिलेगी। पिता कोई आज और है, बाद में कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। गधे बनेंगे तो गधा मेरा होगा, सांप बनेंगे तो सांप मेरा होगा। पता नहीं कितनी योनियों से हम आए, तो ये भी मेरा ओरिजिनल परिचय नहीं है।